Hello everyone. Today we will discuss contribution of entrepreneur in economic growth. आज हम उद्यमी का आर्थिक विकास में योगदान डिस्कस करेंगे। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने और उसे विकसित करने में उद्यमी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका महत्व विकासशील विश्व में और अधिक बढ़ जाता है, जहां उपलब्ध स्रोतों को प्रयोग में लाकर नई वस्तु खोजने के लिए और उद्यमिता एवं उद्योग शुरू करने के लिए बहुत से अवसर मौजूद होते हैं। लेकिन सभी देशों में और किसी देश के समस्त भागों में उद्यमिता का उद्भव एक जैसा नहीं होता। उद्यमी द्वारा उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र में नवीन परिवर्तनों तथा स्थापनाओं से न केवल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि सामाजिक जीवन स्तर, उपलब्ध उत्पादन उपादानों का समुचित एवं सकारात्मक उपयोग, मानव संसाधन की रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। उद्यमी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करके संतुलित आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। उद्यमी आर्थिक नेतृत्वकर्ता मतलब इकोनॉमिक लीडर के रूप में केवल आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों का संचालन नहीं करता, बल्कि बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, निम्न प्रतिव्यक्ति आय आदि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की सार्थक पहल भी करता है। शुम्पीटर का कहना है कि आर्थिक विकास इस वृत्तीय प्रवाह में होने वाला एक आकस्मिक एंड असतत परिवर्तन है, अर्थात संतुलन की एक ऐसी हलचल है जो पूर्व स्थापित साम्य की स्थिति को सदा के लिए बदल देती है। ये उल्लेखनीय बात है कि आर्थिक जगत में घटित होने वाले ये आकस्मिक परिवर्तन अर्थव्यवस्था पर बाहर से थोपे नहीं जाते, बल्कि उसके अपने प्रयास या उपक्रम से उनके अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। शुम्पीटर के शब्दों में वृत्तीय प्रवाह में बाधा नव परिवर्तनों के रूप में आती है, मतलब आर्थिक विकास उन संयोगों को लागू करने में निहित है जिनकी संभावनाएं स्थिर अवस्था में ही उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार वित्तीय प्रवाह में असतत परिवर्तन होना और उसके फलस्वरूप वर्तमान संतुलन का विचलित होकर एक नए संतुलन का स्थापित होना आर्थिक विकास की प्रक्रिया का सार है। नए संतुलन नव परिवर्तन का परिणाम होते हैं। इसलिए प्रोफेसर शुम्पीटर ने अपने विकास सिद्धांत में नव परिवर्तनों को विशेष महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास मूलभूत रूप से नव परिवर्तनों का ही परिणाम है, जो उद्यमी के साहस एवं परिश्रम से उत्पन्न होते हैं। नव परिवर्तनों से शुम्पीटर का मतलब किसी आविष्कार विशेष से नहीं है, बल्कि उत्पादन की तकनीक एवं साधनों के नवीन संयोगों से है। उनका कहना है कि नव परिवर्तनों से अभिप्राय उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो कि धीरे धीरे न होकर तेज गति से घटित होते हैं। इन्हें घटित करने वाला व्यक्ति साहसी व्यक्ति जो होता है वही उद्यमी होता है। उद्यमी 5 प्रकार के नव परिवर्तन करता है, जैसे किसी नई वस्तु का उत्पादन करके, उत्पादन की किसी नई तकनीक का प्रचलन करके, नए बाजारों की खोज करके, कच्ची सामग्री के नए पूर्ति स्रोतों का पता लगाकर, किसी उद्योग में नए संगठन को क्रियान्वित करके। आर्थिक विकास का कार्य स्वतः नहीं होता, बल्कि इस कार्य को विशेष प्रयासों और जोखिमों के साथ शुरू करना पड़ता है। ये कार्य नव परिवर्तक अर्थात उद्यमी करता है, ना कि पूंजीपति करते हैं। पूंजीपति जो होता है वो केवल पूंजी अवेलेबल कराता है, जबकि उद्यमी इस पूंजी के प्रयोग का निर्देशन करता है। शुम्पीटर आगे कहते हैं कि साहसी के मामले में स्वामित्व नहीं बल्कि नेतृत्व अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास एक असतत प्रक्रिया है और आर्थिक जगत में बहुत अधिक जोखिम एवं अनिश्चितता पाई जाती है। चूँकि साधारण व्यवसाय में जोखिम उठाने या पहल करने की योग्यता नहीं होती, इसलिए इस काम को उद्यमी द्वारा पूरा किया जाता है। इस टाइप से उद्यमी विकास क्रिया की एक केंद्रीय शक्ति है। उद्यमी विकास का मुख्य प्रेरक स्रोत है। वह नवीनताओं का सृजन करता है, उत्पादन की तकनीक में क्रांति का अधिष्ठाता है और बाजारों के विस्तार का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। उसकी तुलना युद्ध की व्यूहरचना करने वाले निडर एवं कुशाग्र बुद्धि वाले कमांडर से कर सकते हैं, जो लड़ाकू फौज में प्रतिक्षण साहस, रणकौशल एवं उत्साह की भावना भरता रहता है। शुम्पीटर के शब्दों में आगे देखें कि स्थिर अर्थव्यवस्था में उद्यमी बहाव के साथ तैरता है।
गतिशील अर्थव्यवस्था में उसे बहाव के विपरीत तैरना पड़ता है। उद्यमी विकास मंच का नेता है, अन्य तो नेता नहीं होते। वह अत्यधिक स्वाभिमानी और विवेकी होता है। उसमें जूझने की प्रवृत्ति होती है। वह जीतने का पक्का इरादा रखता है। उसमें अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है। वह केवल लाभ के लिए ही जोखिम नहीं उठाता, बल्कि सफलता प्राप्त करना भी उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। उद्यमी 3 बातों से प्रेरित होता है। पहला, नई व्यावसायिक सल्तनत स्थापित करने की लालसा, अपनी श्रेष्ठ सिद्ध करने की तीव्र उत्कंठा, अपनी शक्ति और प्रवृत्ता को प्रयोग करने की प्रसन्नता। उद्यमी को अपना कार्य करने के लिए 2 बातें जरूरी होती हैं। पहली, नई वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता, और दूसरी बात करें तो बैंक साहब की सुविधा। तकनीकी ज्ञान का एक पर्याप्त भंडार समाज में हर समय होता है। उसे अभी खोला नहीं गया होता और उसके प्रयोग की पहल उद्यमी करता है। इस प्रकार विकास की दर समाज में तकनीकी ज्ञान के भंडार में परिवर्तन का फलन है। तकनीकी परिवर्तनों की दर उद्यमियों के एक्टिव होने के लेवल पर डिपेंड करती है, और ये एक्टिविटी जो लेवल होता है नए उद्यमियों के प्रकट होने और साख निर्माण की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसे देश का उद्यमी समाज पूरा करता है। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास की ये चक्रीय जो प्रक्रिया है वो 4 अवस्थाओं में पूरी होती है। पहली जो अवस्था होती है उसमें शुम्पीटर की मान्यता के अनुसार एक पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों के नए और अच्छे संयोग की संभावनाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। उद्यमी इन लाभ संभावनाओं का प्रयोग करके फ़ायदा उठाने के लिए नवप्रवर्तन करते हैं, जिनके लिए बैंकों से उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ उद्यमियों द्वारा पहल करने पर अन्य उद्यमी भी बड़ी संख्या में उसको फॉलो करते हैं। इस निवेश वृद्धि का रिजल्ट ये होता है कि मौद्रिक आय और कीमतें बढ़ने लगती हैं, जो आगे चलकर सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था के संचयी विस्तार की दशाएं उत्पन्न कर देती हैं। शुम्पीटर ने इसे आर्थिक चेतना को उद्यमी के नव परिवर्तन की प्राथमिक लहर के नाम से संबोधित किया है। दूसरी लहर की बात करें तो मजदूरी, ब्याज और लाभ की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन कार्य का और भी विस्तार होता है। लाभ की प्रवृत्तियां जहां सट्टे के कार्य को प्रोत्साहित करती हैं, वहीं आय और लाभ की अनंत संभावनाएं नए विनियोग को जन्म देने लगती हैं, जिससे बैंकों से अधिक मात्रा में ऋण लिए जाते हैं और उत्पादन का स्वरूप उपभोगीय न होकर उत्पादकीय होने लगता है। नेक्स्ट अगर तीसरे स्टेप में देखें तो बाजार में नई वस्तुओं और फर्म के प्रवेश से उत्पादन इकाइयों में परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी होती है। वास्तव में ये रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया का पहला चरण है। नई फर्मों के सामने पुरानी फर्में बाजार में ठहर नहीं पाती। यद्यपि इस अवस्था में विस्तार की प्रवृत्ति होती है, तथापि ये विस्तार अनंत प्रकृति का नहीं होता। यही कारण है कि नई और पुरानी फर्मों में एडजस्टमेंट न होने के कारण और नव परिवर्तनों के एक दिशाई विस्तार के फलस्वरूप प्रचलित संतुलन अस्त व्यस्त होकर संतुलन की स्थिति जो है उसको क्रिएट नहीं होने देता, जिससे नव परिवर्तन की प्रेरणा घट जाती है और असंतुलन एवं असामंजस्य की प्रक्रिया के फलस्वरूप बैंक अपना रुपया वापस लेने लगते हैं, जिससे मुद्रा विस्फीति दशा उत्पन्न होने लगती है और परिवर्तन प्रक्रियाओं में ढिलाई आ जाती है। शुम्पीटर का ऐसा मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था उद्यमियों की दृष्टि से विकास की द्वितीयक लहर की अवस्था पर स्थिर हो जाए तो इसे पूर्ण मंदी की दशा उत्पन्न हो जाती है और इस अवस्था में नई और पुरानी दोनों फर्में संकट में आ जाती हैं। पुरानी फर्में अपना उत्पादन घटा देती हैं। जब नव प्रवर्तक अपने लाभों में से बैंक ऋण वापसी करने लगते हैं तो उससे अब स्फीति की शक्तियाँ सक्रिय हो उठती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कीमतें गिरने लगती हैं, उत्पादन घटता है और लाभ कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो जो तृतीय अवस्था के बाद लिए गए नए सिरे से और नए ढंग से फिर से नवप्रवर्तन किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, नई तेजी शुरू हो जाती है। शुम्पीटर ने इसे पुनरुत्थान की अवस्था कहा है। विकास की ये पूरी प्रक्रिया अपने को पूर्व की भांति दोहराती है
और अनंत देश की आर्थिक प्रणाली फिर से संतुलन की अवस्था में आ जाती है। आर्थिक विकास का जो सीधा संबंध प्रक्रिया से होता है, उत्पादन प्रक्रिया 5 साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस का संयुक्त परिणाम होती है। वास्तव में एक उद्यमी की उत्पत्ति में इन 5 साधनों को एक साथ एकत्रित करके उत्पादन के योग्य वातावरण तैयार करता है। उत्पादन प्रारंभ होने पर रोजगार, आय, मांग आदि आर्थिक तत्वों का विस्तार होता है। इस प्रकार उद्यमी आर्थिक विकास का प्रवर्तक होता है। उद्यमी आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद उसे उत्प्रेरित करता है, जिससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहती है और आर्थिक विकास की दर भी गिरने नहीं पाती। उद्यमी अप्रयुक्त साधनों का विदोहन करके प्रयुक्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके समृद्धि और आत्मनिर्भरता में वृद्धि करता है, जिससे विकास की क्रियाओं को प्रेरणा मिलती है। उद्यमी आर्थिक विकास का जन्मदाता और प्रेरक होने के साथ साथ उसका किंग पिन भी है, मतलब कर्णधार भी होता है, अर्थात वह किसी देश के आर्थिक विकास के उत्तरदायित्व को वहन करता है। उद्यमी की स्वाभाविक एवं नियोजित क्रियाएं ही आर्थिक विकास के चक्र को गतिशील बनाए रखती हैं। इसलिए उद्यमी को विकास का रथ हाँकने वाला सारथी भी कहा जाता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के समाज में औद्योगिक सभ्यता का विकास ना हो। उद्यमी अपनी कोशिश से अनेक सामाजिक परिवर्तन लाता है, जिससे समाज में परंपराओं को छोड़कर नवीनताओं को स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया उद्यमी के नेतृत्व में गति प्रदान करती है। उद्यमी ही उद्योग को स्थापित करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, भविष्य के लिए अनुमान लगाता है, उसके संचालन के लिए नियोजन करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के औद्योगिक विकास में उद्यमी की भूमिका किसी कप्तान की तरह होती है। इसलिए मार्शल ने उद्यमी को उद्योग का कप्तान कहा है। उद्यमी नव परिवर्तन को प्रोत्साहन देता है, उद्यमी प्रतियोगिता का जनक होता है और उद्यमी आर्थिक विकास का नेतृत्व करता होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।